वेलकम डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर इन सभी केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले मतलब रेट कांस्टेंट मतलब दर स्थिरांक, हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायुकाल, इन सब का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में कवर किया था। और आज का ये जो क्लास रहेगा, पहला वाला क्लास क्या था, पूरी तरह से डेरिवेशनल था, थ्योरेटिकल था। सारे फॉर्मूलों को, सारे ग्राफ को, सबको हमने डिटेल में जाना, समझा और उनको याद भी किया फॉर्मूलों को। होप सो आपने याद किया होगा। ओके। और आज के क्लास में बच्चों हमें करना है प्रैक्टिस। हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जनरली इन्हीं दोनों को फोकस में रखना है। इनके जो जो सवाल हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, नीट में, जेई में पूछे जाते हैं, उसका आज हम करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए, अगर किसी ने पिछले क्लास में फॉर्मूलों का लिस्ट अगर नहीं याद रखा है तो ये फॉर्मूले का लिस्ट आप लोग याद रख लीजिए। कि अगर बात होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखिए हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ कितना आता है भाई, तो वो आता है 0.693 अपॉन के। मैंने पहले ये बात आप लोग को कह दी थी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो हाफ लाइफ पीरियड आता है, अर्धायु काल होता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ए पे डिपेंड नहीं करता। ओके, मतलब प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इजी। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट, के का यूनिट, सॉरी के का फॉर्मूला, तो दिस इज 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहां ए क्या है, ए होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इसलिए इसको ए नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ए माइनस एक्स जो आता है प्यारे बच्चों, ये ए माइनस एक्स जो है ना नीचे वाला, ये होता है रिमेनिंग अमाउंट या लेफ्ट अमाउंट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद में जो कुछ अमाउंट बच जाए उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस एक्स, और ए कंसेंट्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। याद रखो ये टी हाफ है, ये तब का टाइम पीरियड है जब केमिकल रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया। और ये कोई भी रैंडम टाइम पीरियड है ना, बोलेगा 30% केमिकल रिएक्शन हो गया, 20% केमिकल रिएक्शन हो गया, तब के लिए टाइम पीरियड, तो तब के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग क्या पाएंगे, कुछ नहीं करना है। अगर के वाला फॉर्मूला याद है तो टी को यहाँ पहुंचा दो और के को यहाँ पहुंचा दो, कहानी ही खत्म। ये वाला याद है तो ये वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है कि नहीं। इसके अलावा प्यारे बच्चे, मैंने कुछ नोट करके पॉइंट आप लोग को लिखवा दिया है कि अगर कोई भी ऑर्डर रिएक्शन रहे, ठीक है, जो टोटल टाइम पीरियड आता है वो एन टाइम्स आता है उसका हाफ लाइफ पीरियड के। सिंपल। सिमिलरली किसी भी थ्रू आउट अ केमिकल रिएक्शन जो एवरेज लाइफ पीरियड आता है, एवरेज टाइम पीरियड जो आता है, उसका रिलेशन है हाफ लाइफ पीरियड के साथ कि वो उसका 1.44 टाइम्स होता है। मतलब अगर आप लोग को हाफ लाइफ पीरियड पता है तो उसमें 1.44 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोग को एवरेज लाइफ पीरियड पता चल जाएगा। है ना आसान। या एवरेज लाइफ पीरियड पता है तो आप उसको 1.44 से डिवाइड कर दो, आप लोग को उसका हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए, फॉर्मूलों का लिस्ट एकदम दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके आज हमको सवाल को डील करना है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे मूव कर जाते हैं, हम लोग सीधे सवाल में आते हैं। पहला सवाल क्या पूछता है बच्चों हम लोग से कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स अमाउंट इज 60 मिनट। मतलब ये कह रहा है कि SO2Cl2 को मैं ब्रेक कर रहा हूं, और जब 50% केमिकल रिएक्शन बोला ना, हाफ ऑफ इट्स अमाउंट का मतलब टी हाफ की वैल्यू दे दी गई है कितना, 60 मिनट। आगे आपसे डिमांड कर रहा है इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब बोल रहा है ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये बात हमको क्वेश्चन में गिवन हो गया कि ये अपने आप में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बोल रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, मतलब क्या लाना है, के का वैल्यू ले आना है। आप सबको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने ये बात पढ़ रखी है, अभी भी पढ़ी भी, अगर रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा तो भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 0.693 अपॉन के। तो प्यारे बच्चों यहीं से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। के को यहां ला लीजिए, हाफ लाइफ पीरियड वहां ले जाइए, तो ये हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ। आसान। अब वैल्यू दी हुई है, उठा के रख दीजिए, तो ये हो गया 0.693
हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया था 60 मिनट, तो ये 60 से डिवाइड किया। याद रखो सॉल्व करने में कंफ्यूज मत होना, यहाँ जितने भी जीरो रहते हैं ना पॉइंट के बाद उतना जीरो लगा देना। जैसे मान लो ये 600 रहता तो मैं पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाता, बट यहाँ 60 है, एक जीरो दिख रहा है तो तुरंत आप लोग पॉइंट के बाद एक जीरो लगा दो। सिंपल, पॉइंट के बाद एक जीरो लगा दिया। अब 6 इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 6 1 जा 6, अगेन 6 1 जा 6, 33 हो गया, 6 5 जा 30, अगेन 6 5 जा 30। इतना मिनट आप लोग का क्या आया, के आया। ओके, बट के का जो यूनिट रहेगा वो पर मिनट में रहेगा, बिकॉज के जो है वो टी हाफ के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन मिनट में दिया था तो के का यूनिट भी आपको मिनट में लेना है। क्वेश्चन सेकंड में देता तो के का यूनिट भी हम सेकंड में एज्यूम करते। तो ये हो गया इसका टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन। होप सो ये सारी बातें सबको समझ में आई। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ जा रहे हैं हम लोग अगले सवाल पे। खूब सारा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। ओके, अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें ऐसे रहेंगे जो ऑलरेडी कभी कभी किसी किसी एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं ना। ठीक है, क्या पूछता है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। मतलब इस बार के सवाल में क्या है, इस बार के सवाल में मेरे प्यारे बच्चों आपको के का वैल्यू दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है ए में, के का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200 पर सेकेंड, और आपसे बोल रहा है हाफ लाइफ पीरियड कंसीडर करना, हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू ले आओ। और रिएक्शन किस नेचर का बोल दिया है, रिएक्शन आप सब लोग देख सकते हैं किस टाइप का रिएक्शन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जिस ऑर्डर का भी रिएक्शन बोलेगा आपको उसी का फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, 0.693 अपॉन के। वैल्यू पुट कर दो ना, तो भैया 0.693 के की वैल्यू कितना दे रहा है, 200। यहाँ देखो, यहाँ 2 0 दिखे तो पॉइंट के बाद 2 0 लगा दिया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 9 है तो 2 4 जा 8 हो गया, 13 हो गया, 6 एंड 5। यूनिट किस में था, सेकंड में, तो इसलिए आंसर भी किस में आएगा, सेकंड में। ये आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का टी हाफ लाइफ पीरियड। अगेन ऐसे ही सेकंड की बारी करते हैं, बी। यहां के लिए के का वैल्यू दिया है 2 पर मिनट। ओके, और आपसे फिर से बोल रहा है हाफ लाइफ पीरियड लाओ। फॉर्मूला क्लियर हो गया है, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के लेना है, तो लेते जाइए। अगेन 0.693 के की वैल्यू इस बार क्या रखा गया, केवल 2 रखा गया। इस बार का जो बच्चों आंसर आएगा ना वो मिनट में आएगा, क्योंकि के का वैल्यू भी किस में है, मिनट में है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इज 3 4, यहीं से सॉल्व किए थे ना हम लोग। फिर क्या हो जाएगा, 6 5, यूनिट क्या आएगा, मिनट। ओके, फिर ऐसे ही हमारा सी वाला है, आराम से इसको डील कर सकते हो, बट इस बार जो हाफ लाइफ पीरियड आएगा वो किस में आएगा, ईयर में आएगा। चलिए देख लीजिए भैया, इस बार के की वैल्यू दिया है 4 ईयर इनवर्स। तो यहां से जब मैं टी हाफ रखूंगा 0.693 अपॉन के करके, तो दिस इज 0.693 डिवाइडेड बाई आप 4 कर दीजिए, आपको हाफ लाइफ पीरियड ईयर के टर्म्स में मिल जाएगा। 4 1 जा 4, 29 हो जाएगा, 4 7 जा 28, फिर ये 13 हो गया, 4 4 3 जा, इसको 4 3 जा 12 कर लीजिए, 4 3 जा 12, फिर हो गया वो 10, 4 2 जा 8 5। इतना ईयर आप लोग का क्या आ गया, हाफ लाइफ पीरियड। तो होप सो ये सवाल भी सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी प्यारे बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत तुरंत सवाल बनाते जाना है ना। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। प्यारा सा सवाल है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, घबराना नहीं है कि बड़ा सा सवाल आ गया। ठीक है, हर वैरायटी को कवर करना है ना, इजी से इजी, टफ से टफ, सिंपल। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। ओके, अब सबको पढ़ा रहा होगा। क्या बोल रहा है, द हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव डिके। प्यारे बच्चों, यहां पर जैसे ये वर्ड यूज किया ना, रेडियो एक्टिव डिके, मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में ये बात पढ़ाई थी कि एवरी रेडियो एक्टिव रिएक्शन ओबेज फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म।
सारे के सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, तो हम समझ गए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, आगे कहीं बोला हो या ना बोला हो, इस लाइन से ही पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बोल रहा है कार्बन 14 है और क्या बोल रहा था, हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 इज 5730 ईयर। मतलब इस बार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में तो आया। ओके, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि रेडियो एक्टिव रिएक्शन है और इसका हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है बच्चों। कितना दिया है, बड़ा सा दिया है, 5730 ईयर, इतना दिया है इसका हाफ लाइफ पीरियड। आगे क्या बोल रहा है, एन आर्कोलॉजिकल आर्टिफिकेंट containing wood had only 80% of the C14 found in the living tree. Estimate the age of the sample. आपको पता है कार्बन 14 का यूज ही हम लोग किस में करते हैं, कार्बन डेटिंग में, एज बताता है। ठीक है, कोई जिसे हम लोग सीआईडी देखते हैं, डॉक्टर सारूं के कैसे बता देते हैं कि ये डेड बॉडी आज 2 घंटे पहले की है या 2 दिन पहले की है कि 2 साल पहले की है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग या हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसमें कार्बन 14 प्रेजेंट रहता है और जैसे ही हमारी डेथ होती है कार्बन 14 का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो ऐसे में जो भी फॉरेंसिक एडवाइजर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बस उस डेट को अल्टीमेटली फाइंड आउट करते हैं कि कब से ये प्रोडक्शन रुक गया है। बस वो जो टाइम निकलेगा वही आपका डेथ टाइम है, उस दिन आपकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा वाला हाल है। मतलब वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और वुड भी क्या है, ट्री भी क्या है, अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो मेरे प्यारे बच्चे समझ जाओ कि यहां पर हम लोग उसका मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, 100 मान लेते हैं। तो भैया जो लेफ्टेड अमाउंट है A-X, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बचा हुआ अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट, इसको A-X से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहां पर सवाल को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो बोल रहा है containing wood had only 80% of C14 found in the living tree. C14 18% फाउंड किया गया था। हमको पता है कि जब उसकी डेथ हुई होगी तो उसके बाद C14 का प्रोडक्शन रुक गया होगा। मतलब ये क्या है, उसका रिमेनिंग अमाउंट। तो 100 का 80% वैल्यू कितना आएगा, 80 आएगा। आपको ए पता चल गया, A-X पता चल गया। आपसे क्या पूछा गया है, एज। एज मतलब टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू क्या होती है, तो हम सबने पढ़ रखा है 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन A-X, और इस लॉग का बेस क्या रहता है, 10। सिंपल। पहले तो बच्चों आपको के लाना पड़ेगा, और के कहां से आएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है ना, यहां से आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबको पता है कि टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन के। तो के क्या हो गया, 0.693 अपॉन टी हाफ। वैल्यू पुट कर दो भाई, 0.693 टी हाफ कितना है, 5730। अब इसको सॉल्व करते मत बैठ जाना ना, कभी भी आप चाहे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनाओ चाहे फिजिक्स के क्वेश्चन बनाओ, न्यूमेरिकल दोनों ही जगह देखने मिलते हैं। तो कैलकुलेशन वर्क कभी भी क्वेश्चन के बीच में मत किया करो बेटा, हमेशा उसको लास्ट के लिए रखो। अभी जो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट फ्लो कर रहा है ना, बस इस फ्लो को मेंटेन करो। तो ये के की वैल्यू आ गई। एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ के की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। तो हमें जो टाइम मिलेगा t इक्वल टू, दिस इज 2.303 अपॉन के की जगह पे हम रख रहे हैं 0.693 अपॉन में 5730 लॉग कितना हो रहा है, 100 अपॉन A-X की वैल्यू को क्या रख दिया गया, 80 रख दिया गया। सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कैंसल, यहाँ 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो व्हेन आई सॉल्व दिस, t की वैल्यू आ रही है 2.303 लॉग ऑफ 5/4 मतलब 1.4 डिवाइडेड बाई, ये 5730 पलटी मार के ऊपर आ जाएगा ना बच्चों। तो ये पलटी मार के ऊपर आया, क्या हो गया, 5730 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड में था तो। और इस 0.693 को आप हमेशा याद रखो, इसको 2.303 log 2 लिख सकता हूं मैं। इसकी वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, उसका 2.303 से जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूं ना, तभी आता था 0.693। तो ये और ये क्या हुआ, कैंसल।
और जब सबको सॉल्व करोगे ना तो आप लोग को वैल्यू आएगी 1845 ईयर्स। मैंने इसको पहले से सॉल्व किया है तो इसलिए डायरेक्ट आंसर हम यूज कर रहे हैं। 1845 ईयर उसका क्या आएगा, 80% डिकम्पोजिशन, 80% जब वो लेफ्टेड रहेगा अमाउंट उसमें उसका रिक्वायर्ड टाइम। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, टुडुन टुडुन टुडुन। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत प्यारा, पहले ये इंडिकेट कर दिया है भैया किसके लिए बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90%। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना यहाँ हमसे डिमांड कर रहा है कि 99% केमिकल रिएक्शन होने में लगा टाइम 2 टाइम्स होगा 90% केमिकल रिएक्शन में होने में लगा हुए टाइम के। ये हमसे डिमांड कर रहा है। चलो चेक करते हैं, सॉल्व करने जाते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले T99% ला लेते हैं। तो T99% इक्वल टू आप लोग बोलेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई के। याद रखना जब भी T99% बोले तो उसमें A की वैल्यू आप कितना लोगे, 100। और जो A माइनस एक्स आएगा ना, जो A माइनस एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों, एक्चुअली समझना इस बात को, A माइनस एक्स ना बोल के ना 99% केमिकल रिएक्शन का मतलब समझिए। 99% केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि 99% जो रिएक्टेंट का अमाउंट है ना उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। 90% रिएक्शन का अमाउंट, रिएक्टेंट का अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब ये डिसोसिएटेड अमाउंट है। तो जब भी ये जितना भी परसेंट बोले वो उसकी एक्स की वैल्यू है, क्योंकि एक्स होता है पार्टिसिपेटेड अमाउंट या डिसोसिएटेड अमाउंट। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ए को कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स होता है पार्टिसिपेटेड अमाउंट या डिकम्पोज्ड अमाउंट या डिसोसिएटेड अमाउंट, और ए माइनस एक्स क्या होता है, रिमेनिंग अमाउंट। जैसे 10 लीटर दूध लिया तो इनिशियल अमाउंट कितना हो गया, 10 लीटर, ए की वैल्यू 10। मैं बोल रहा हूं कि उसमें से 4 लीटर दूध दही में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब डिकम्पोज्ड अमाउंट या रिएक्शन में पार्टिसिपेटेड अमाउंट कितना है, वो है एक्स, कितना, 4 लीटर। और रेस्ट कितना बच गया दूध, तो भैया 10 माइनस एक्स करोगे 6 लीटर बच गया। तो यही कहानी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 99% बोल रहा ना तो इतना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई एक्स की। ओके, अब यहां पर ला के पुट कीजिए, तो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है ना टी की वैल्यू, समझ में आया। तो यहां से आप के की वैल्यू ला सकते हो। के की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2.303 अपॉन T99% लॉग ए की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 99 रखोगे ना एक्स की वैल्यू। भैया ए की वैल्यू की जगह पे 100 रख दिया और एक्स की जगह पे 99 रखा। तो जब मैंने यहां से सॉल्व किया, तो हमें एक चीज मिल गया, क्या मिल गया, के की वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेम यही काम करना है फॉर 90%। अगर मैं 90% केमिकल रिएक्शन के लिए बात करूंगा तो इस बार आप लोग T90% इक्वल टू बोलेंगे। चलो ध्यान देना, T90% के लिए बात हुई है, मतलब ए की वैल्यू फिर से कितना ले लो, 100, और एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, 90। तो T90% इस बार कितना आएगा, तो दिस इज 2.303 बाई के लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 90। सॉल्व करेंगे यहां से के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों को कितनी मिल जाएगी, तो 2.303 डिवाइडेड बाई T90% लॉग 100 अपॉन 10, मतलब सॉल्व करने से क्या आया, लॉग 10। एक चीज समझिए, ये वाला मान लो इक्वेशन 1 है, ये वाला मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। समझ में आई बातें। एक बात समझना बच्चों, जो के होता है ना रेट कांस्टेंट, इसका नाम ही है ना रेट कांस्टेंट। थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन के की वैल्यू चेंज नहीं होती है, चाहे 99% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, चाहे 90%, चाहे 40%, 50%, चाहे 100%। के की वैल्यू केवल तब चेंज होती है ना जब टेम्परेचर चेंज होता है, बिकॉज के इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो 99% केमिकल रिएक्शन का भी जो किया आएगा
वो 90% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो एक काम करो, दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वेट करा दो। तो आप जैसे ही दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वेट कराओगे, ठीक, तो यहां से देख लीजिए, हम 99% वाले ये के को अगर इक्वेट करा रहे थे तो दिस इज 2.303 अपॉन टी 99% लॉग 100 अपॉन में क्या हो रहा था, 100 माइनस 99। ये 99% वाले का के है। और अगर मैं 90% वाले का के देखूं ना बच्चों, तो दिस इज 2.303 अपॉन टी 90%। अभी देखो, अभी तो हम लोग क्लासिकल मेथड ले रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोग को एक ट्रिक भी बताने वाला हूं जो तुरंत 2 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करके देगा सवाल। यहां आप रखेंगे लॉग, कभी भी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन रहे और अगर आप लोग को बनाने में डिफिकल्टी जाए तो प्यारे बच्चों आप ना इजिली क्या करो, पहले के का वैल्यू ला लो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पहले ले आना, उसके बाद सवाल बनाने जाना। तो यहां से आप देखोगे कि ये जो 2.303 है ना, ये तो सिंपली कैंसिल हो गया दोनों साइड। ओके, हमको क्या मिल रहा है, तो हमको एक काम करो, मैं ऐसा कर दे रहा हूं, टी 99% को इधर भेज दिया, तो दिस इज टी 99% अपॉन में टी 90% इक्वल टू, इधर वाला पार्ट तो ऐसे ही बच गया, ये क्या है, लॉग 100 अपॉन 1। और ये जो पूरा पार्ट है इसको इधर लाकर डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाई क्या हो गया, लॉग, देखो तो ये कितना बचा, 10। तो ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ 100 अपॉन 10। ओके, तो लॉग 100 अपॉन 10 जैसे ही किया तो एक जीरो तो कैंसिल हो गया ना। मतलब हमें क्या मिल रहा है, 99% अपॉन टी 90% इक्वल टू, बच्चों हम लेंगे, ऊपर में आ रहा है लॉग 100, लॉग 100 को मैं लॉग 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई व्हाट, लॉग 10। मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पता है लॉग में जो भी पावर रहता है वो जंप करके आ जाता है सामने, तो ये आ गया सामने, दिस इज 2 log 10 अपॉन में log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10 ही होती है। क्यों, क्योंकि इसके बेस पे भी क्या है 10, इनके बेस पे भी क्या है 10। तो इसकी वैल्यू, सॉरी, log 10 की वैल्यू हमेशा याद रखना कितनी होनी है, log 10 टू बेस 10 1 होता है। वैसे भी ऐसे भी कैंसिल भी कर सकते थे। तो फाइनली वैल्यू कितनी इक्वल आ जा रही है, 2 की इक्वल आ जा रही है। ओके, ये अलग था। तो यहां से आप समझ पाओगे कि टी 99% अपॉन टी 90% इक्वल टू आया है 2, मतलब टी 99% इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स टी 90%। यही चीज तो आप लोग को प्रूफ करनी थी ना, यही चीज तो प्रूफ करनी थी, है ना, सवाल में देख लो, यही तो पूछा गया था कि प्रूफ करो टी 99% टी 90% का डबल है। तो देखो हो गया प्रूफ। बात समझ में आया, सवाल को कैसे डील करना है, के की वैल्यू लेके चलना है, चाहे 99% केमिकल रिएक्शन पे हो, चाहे 90% केमिकल रिएक्शन पे हो, चाहे 50% केमिकल रिएक्शन पे हो, के कभी चेंज नहीं होता। केवल टेम्परेचर चेंज करोगे ना, तब के की वैल्यू चेंज करेगी। और इस कंडीशन को भी हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम नाम देंगे आर्हीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर उसी पे रहेगा। ठीक बच्चों, चलो इस सवाल को ना इतना टफ ना बनाया जाए, इस सवाल को थोड़ा इजी कर दिया जाए। यहां मैं आप लोग को ये पिछले क्लास में ये ट्रिक सिखाया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर x% अपॉन टी y% लाना हो ना बच्चों, जहां x और y% क्या है, x और y डिसोसिएटेड अमाउंट है, ये क्या है हमारे, डिसोसिएटेड अमाउंट है। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए ना कुछ नहीं होता है, 100 अपॉन 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस वाई करना रहता है, बस इतनी सी बात है। रख दीजिए डाटा, आपने बोला टी 99% अपॉन टी 90%, उतना बड़ा सवाल की वैल्यू लाके सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आप यहीं से सीधे सीधे आंसर ला सकते थे। अपॉन कितना हो रहा है 99, भैया एक्स की वैल्यू 99 हो गई, डिवाइडेड बाई लॉग, यहाँ क्या हो गया 100 अपॉन 100 माइनस 90, दोनों को मैंने सॉल्व किया, ये हो गया लॉग 100 अपॉन 1 मतलब 100, और ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन 10 मतलब 10। फिर आपको पता है इसको आप लोग 100 को 10 की पावर 2 लिखते, डिवाइडेड बाई व्हाट, लॉग 10। 2 कूद के आ गया सामने, लॉग 10 बाई लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, मतलब हमें फाइनली आंसर मिला 2। तो कुल मिला जुला के कहा जाएगा कि जो टी 99% आया है वो
ट्वाइस ऑफ टी 90% हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर बच्चों आपसे 50% और 75%, 99%, 99.99% किसी भी टाइम अलग अलग परसेंटेज ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करके उनके टाइम का रेशियो या आपस में रिलेशन पूछे तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करना, आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा कम समय में। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। ओके, चलिए हटाएं, बाय बोलें, इसको कर देते हैं बाय। अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या मिलता है अगले सवाल में। अगला सवाल हमसे कहता है, इसको थोड़ा सा आप लोग पहले ट्राई करना ना, फिर हम ट्राई करेंगे। ओके, वीडियो को रोक के करो। चलो अब हम करते हैं भाई। पूछता है सवाल, पूछता है इंडिया द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। पहला बात, काम की बात, रिएक्शन का हम लोग को नेचर पहले पता चलना चाहिए। तो पता चल गया कि कौन सा नेचर है भैया, फर्स्ट ऑर्डर, और इसके रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी दे दी गई, के की वैल्यू दे दी गई, और वो कितनी दी गई है, 60 पर सेकेंड। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट भी है। कई बार अगर ना पता हो तो के का यूनिट देख के भी आप लोग रिएक्शन का ऑर्डर जस्टिफाइड कर ही सकते हो। मैंने इस चीज पे भी पहले भी बात की हुई है कि के यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से के का यूनिट भी पता चलता है। इजी। आगे बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसेंट्रेशन टू इट ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बोल रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो मैंने ले लिया ए, बोल रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक, मतलब टाइम निकालना है आप लोग को जब टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को फाइनली जो बचेगा, रिड्यूस मतलब फाइनल कितना बच रहा है, ठीक है, मतलब a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना है भाई, 1/16th टाइम है, मतलब 1/16 टाइम रहेगा। तो ये a माइनस एक्स की वैल्यू हो गई, और ये a की वैल्यू को a मान लिया। आपको लाना है टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको याद होता है, दिस इज 2.303 अपॉन के लॉग a माइनस एक्स। याद आया? तो सीधे सीधे आपको पुट करना रहेगा वैल्यू, दिस इज 2.303, के की जगह पे हमने बच्चों कितना रख दिया, 60 दिया हुआ है ना के का वैल्यू। तो ये देखो, लॉग ए की जगह पे ए रखा, और a माइनस एक्स की जगह पे मैंने रखा a/16। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, जैसे देख लो यहीं पे, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 16 पलट के ऊपर आ जाएगा, और ये a और a क्या हो जाएगा, कैंसल। तो मतलब आप लोग को t इक्वल टू कितना मिलने वाला है, यहीं से देख लो ना, ये मिलेगा आपको 2.303 डिवाइडेड बाई 60 लॉग 16a/a, जो a क्या होने वाले थे, कैंसल। मतलब ये हो गया 2.303/60 लॉग 16, लॉग 16। लॉग 16 की वैल्यू याद है क्या, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना भी बड़ा लॉग में नंबर देना, उसमें पहले तो एक कम कर दो। तो ये 2 डिजिट का नंबर है, तो मैंने पहले यहाँ लिखा 1, लगाया पॉइंट, तो यहाँ भी लगाया पॉइंट। अब लॉग 1.6, लॉग 1 कितना होता है मेरे बच्चों, लॉग 1 होता है 0। लॉग 2 कितना होता है बच्चों, लॉग 2 होता है 0.3, 0.3010। ओके, तो log 1.6 तो इन दोनों के बीच में रहेगा ना, तो मैं 0.2 मान लेता हूं। तो ये हो गया 2.303 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई वॉट, 60। अब ये 1.2 और ये 60 तो कैंसिल होने वाले हैं, ये कैंसिल होंगे, कितने में चले जाएगा, ये 50 में। फिर से मैंने बोला, जहां एक जीरो दिखा तुरंत जीरो लगा देना। अब ये 5 से इसको डिवाइड करो तो 5 4 जा 20, 3 जीरो हो गया, 5 6 जा 30। इतना यूनिट किस में दिया था, सेकंड, इतना सेकंड लगेगा इसका टाइम पीरियड। ये हो गया आपके सवाल का जवाब, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने इसको log 1.6 को एग्जैक्टली नहीं लिया, हमने अप्रोक्सीमेटली 1.2 मान लिया। तो अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम पीरियड आप लोग का आएगा जब रिमेनिंग अमाउंट
इनिशियल अमाउंट का क्या हो 1/16 टाइम्स हो जाए। ठीक है, होप सो ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। खूब सारे सवाल हैं आज के पिटारे में, अब खूब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए बच्चियों, क्वेश्चन है कुछ ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास। बोला अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। एक तो क्लासिकल मेथड है कि आप के की वैल्यू निकाल के फाइंड करो, और दूसरा मेथड मैंने वही बोला ना कि भैया कुछ नहीं करो, डिकम्पोज्ड अमाउंट दिया हुआ है ना, तो टी एक्स परसेंट अपॉन क्या कर दो, टी वाई परसेंट, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। इस फॉर्मूले को लगाने से पहले एक और चीज, अगर ऐसा दे दे मेरे प्यारे बच्चों, टी हाफ अपॉन टी एक्स परसेंट देना, तो आप इसको ना ये नया फॉर्मूला बना लो। पिछले क्लास में हालांकि ये सारी चीजों को हमने देखा है, ये लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसा सीधा सीधा यूज करना। तो रखिए टी हाफ हम लोग को लाना है, ओके, अपॉन टी एक्स परसेंट, एक्स परसेंट कितना है भाई 30%, ठीक 30%, इक्वल टू हमने यहां रखा 0.3 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स की जगह पे कितना रख देना, जो भी टाइम पीरियड रहेगा। यहां मेरे प्यारे बच्चों टी हाफ आपका अननोन है, और 30% केमिकल रिएक्शन होने में, 30% केमिकल रिएक्शन होने में आपको क्वेश्चन में गिवन था कि कितना मिनट का टाइम लग रहा है, 40 मिनट का। कितना मिनट का टाइम लग रहा है, 40 मिनट का। तो आप टी 30% की जगह पे क्या रख दिए 40, इक्वल टू ये हो गया 0.3 लॉग, ये हो रहा है 100 अपॉन व्हाट 30, सॉरी मैंने यहाँ 70 लिख दिया गलती से, इसको बच्चों 30 करो तो, क्योंकि x परसेंट 30 है ना, तो यहाँ भी 30 आया, तो ये हो गया आपका 70। ओके, अब सिंपली सॉल्व कीजिए, आप लोग को हाफ लाइफ पीरियड मिल जाएगा विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ के। एक मेथड वो है कि के को लाते, के को लाने के बाद फर्स्ट ऑर्डर बोला था, जैसे टी 30% दिया है ना, तो उससे क्या आ जाएगा, के का फॉर्मूला लगाते 2.303 अपॉन टी 30% लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। टी 30% की वैल्यू दी हुई थी 40 मिनट, ए पता है, ए माइनस एक्स पता है, सब पता होता किया था। एक बार रेट कांस्टेंट किया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया था, हाफ लाइफ पीरियड ले लेते 0.693 अपॉन के, हाफ लाइफ पीरियड आ जाता है। एक वो तरीका है, और एक तरीका ये है कि हमने इस फॉर्मूले को यूज किया और हम सीधे आगे बढ़ गए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तरीका यूज करना ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सही बनाने आना चाहिए, साथ ही साथ आपको तेज बनाने भी आना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ भी तो मैच करना है ना, सारा खेल तो समय का है, आता आता सवाल छूटता है बच्चों से। ठीक है, तो यहां से आप लोग को हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू सीधे मिल जाएगी, रख दीजिए 0.3 डिवाइडेड बाई लॉग क्या हो गया 10/7, और ये जो 40 है इधर इधर आके मल्टीप्लाई कर लिया भाई। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो फाइनली आप लोग को हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू आफ्टर सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कीजिए 0.3 अप इंटू 40 किया, तो ये ऐसे ही हम लोग को कितना दिख गया 12 अपॉन 12, अपॉन में क्या करना है भाई लॉग, ये हो जाएगा 1.30 मतलब 4 7 28 फिर 203 1.43 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लॉग 1.4 फिर से कितने के आसपास आएगा, हार्डली 0.1 सॉरी हाँ 0.15 के आसपास के वैल्यू लेगा, मतलब सॉल्व करने से ना ये फाइनली आप लोगों को 77.7 मिनट के आसपास का आंसर मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन किस में है मिनट में, तो फाइनल आंसर भी किस में आना चाहिए मिनट में। ठीक है, तो आसान सा सवाल, और ऐसे ही सवाल आप लोग एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इनफैक्ट आईआईटी एडवांस भी ऐसे सवाल पूछ चुका है। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं मगर। ओके, नेक्स्ट सवाल फिर से, बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट फॉर द कंप्लीशन ऑफ 60%।
of reaction, find the time when 90% of reaction will be completed. मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्या दिए रखा है, आपसे बोल रहा है 60% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने में ना 100 मिनट लग जा रहा है, और बोल रहा है 90% केमिकल रिएक्शन होने में लगा हुआ आपको टाइम लाना है। कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही फॉर्मूला, टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट। यहाँ एक्स और वाई क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेटेड अमाउंट कि कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका, ठीक है। लेफ्टेड अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट नहीं है ना, एक्स और वाई पार्टिसिपेटेड अमाउंट है, कितना गया कितना बचा है वो नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो सबको याद था, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या इसी को हमने क्या लिखा था, 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, और नीचे क्या ले लेते थे बच्चों, लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस वाई, अगर वाई परसेंट के लिए नीचे वाला है तो मेरे प्यारे बच्चों को साफ साफ अब दिख रहा होगा कि इस बार हमसे बोला है 90% केमिकल रिएक्शन होने में जो लगेगा टाइम, डिवाइडेड बाई मैं ले रहा हूँ 60% का टाइम, क्योंकि 60% का तो डाटा गिवन था। तो आप यहाँ पर सारा वैल्यू उठा उठा के रखते जाइए। 90% की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 100 अपॉन 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 60। सिंपली सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक। तो चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग भी। टी 90% हम लोग को फाइंड आउट करना है, टी 60% की वैल्यू दी हुई थी, दैट इज 100 इक्वल टू, यहां से जब मैं देखूंगा तो ये मुझे मिलेगा लॉग 100 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई लॉग कितना मिल रहा है, 100 अपॉन 40। ओके, दिस दैट कैंसल, अगेन दिस दैट कैंसल। तो टी 90% की जो फाइनली वैल्यू आ रही है ना बच्चों, वो क्या आ रही है, ये 100 तो जाके मल्टीप्लाई कर ही गया, प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड लॉग 10 डिवाइडेड बाई, नीचे ध्यान से देखो तो 10/4 मतलब लॉग में 2.5 बच रहा है, जिसका बेस क्या है 10 है। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपको पास आंसर मिल जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 10 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों को पता है 1 होती है, डिवाइडेड बाई log ऑफ 2.5। यहां से आपको 90% केमिकल रिएक्शन में होने वाला टाइम पीरियड मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, डायरेक्टली पुट कीजिए, आंसर आप लोग को मिलेगा। log 2.5 log 2 और log 3 के बीच में है। log 2 होता है कितना, 0.30, और log 3 होता है 0.48 या 47, इसके बीच में ना 0.40 ले रहा हूं, तो नियरली इसका आंसर ना 0.40 से अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो 250 या 251 मिनट के आसपास इसका फाइनल आंसर आएगा। आंसर मिनट में क्यों लिया गया, बिकॉज क्वेश्चन भी किस में है मेरे प्यारे बच्चों, मिनट में दिया था, क्वेश्चन भी किस में दिया था, मिनट में दिया था, इसलिए हमने आंसर भी किस में ले लिया, मिनट में। तो दिस इज द फाइनल आंसर। होप सो सारी बातें आप लोग को अच्छे से कैच हो पा रही हैं। लॉग की वैल्यू को भी कैसे कंसीडर करते हुए सॉल्व कर लेना है, ये बात भी आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को तो हमने अभी अभी बना लिया, हटा दे रहा हूं मैं इसको। यहां से देखिए, यह है हमारा सवाल, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसको पहले हटा देते हैं, इसको बाय बोलते हैं, ओके। A reactant has half life of 10 minutes. Calculate the rate constant for the first order reaction. Very good. Again mention first order reaction. तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि अगर हमारा ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर, और इस समय उसका हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू दे रखा है, कितना मिनट दिया है, 10 मिनट। हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है, 10 मिनट। तो वैल्यू चिपकाइए ना, आपको हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू दे दिया कितना, 10 मिनट। आपसे रेट कांस्टेंट, सवाल के ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट लाओ, तो रेट कांस्टेंट लाना है। सबको फॉर्मूला पता है, सबको ये फॉर्मूला पता है कि भैया
जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693 अपॉन के, मतलब के हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए, तो के इक्वल टू 0.693, टी हाफ कितना है, टी हाफ दिया है ना यहाँ पे 10 मिनट, तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0.0693, बिकॉज टी हाफ मिनट में, इसलिए के की वैल्यू क्या आएगी पर मिनट। ये आपका आ गया के का फाइनल वैल्यू। सवाल का पहला पार्ट सॉल्व, इजी। अब सवाल का दूसरा पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आवर ऑफ द रिएक्शन दैट अकर्ड। मतलब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर लेफ्ट अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। किस अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, लेफ्ट अमाउंट। और लेफ्ट अमाउंट बच्चों क्या होती है, तो a माइनस एक्स होती है। लेफ्ट अमाउंट क्या होती है, a माइनस एक्स होती है, याद रखना। इसी को हम लोग कई बार ऐसा भी रिप्रेजेंट कर देते थे, ठीक। तो यहां एक नया चीज आप लोग को सीखने मिलने वाला है, और वो चीज कुछ ऐसी रहेगी। सबसे पहले कितना टाइम बाद बात किया गया था, एन आवर, मतलब टोटल टाइम क्या दिया गया था, 1 आवर दिया गया था। इसका मतलब 60 मिनट दिया गया है। कितना मिनट दिया गया है, 60 मिनट। हमने स्टार्टिंग में ही रिलेशन पढ़ा था कि t इक्वल टू होता था n टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो t की जगह पे 60 मिनट रखो, n आप लोग को लाना है, और टी हाफ आप लोग को पता है 10 मिनट है, क्वेश्चन में गिवन है 10 मिनट। यहां से आप n की वैल्यू ला लोगे, दैट इज 60 अपॉन 10, कितना आया 6। और n की वैल्यू क्या है बच्चों, n की वैल्यू है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, ये n की वैल्यू है। अगर एक बार आपको n की वैल्यू पता चल जाए ना, तो उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है कि कितना अमाउंट लेफ्ट रह गया डिवाइडेड बाई इनिशियल अमाउंट। इसका रेशियो हमने लास्ट लेक्चर में ही कवर किया था, 1/2 की पावर क्या लेते हैं, n लेते हैं। n की वैल्यू क्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स। तो उठा के यहां पुट कर दीजिए। यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो दिस इज a अपॉन a नॉट, a नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितना हो गया 1/2 की पावर, n की जगह पे क्या रख दिया 6, तो फाइनली क्या आ गया, दिस इज 1/2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना आता है बच्चों, 64 आता है। इसका मतलब कि जो लेफ्ट अमाउंट है, जो लेफ्ट अमाउंट है कितना बचेगा, ऐसा पूछा है ना क्वेश्चन में। तो लेफ्ट अमाउंट ए इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/64 टाइम्स, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। तो इसमें सवाल में दो दो तीन तीन आप लोग को इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स मिले। पहला तो ये फॉर्मूला आप लोग को मिला, फिर ये भी एक फॉर्मूला की तरह ही आप लोग यूज करना कि टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, n टाइम्स होता है हाफ लाइफ पीरियड के, जहां n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स है, ठीक है। तो दिस आर द दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को तीन तीन चार चार नए नए फॉर्मूलों से गो थ्रू होना पड़ा। सारे जहां जहां डब्बा डाला हूं सब सब एक अपने आप में फॉर्मूले फॉर्मूले हैं। अच्छा सवाल, इसको नोट कर लो बच्चों। चलिए अगले सवाल में आते हैं हम लोग। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये अगला सवाल, और ये सवाल ना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सवाल की तरह रोल प्ले करने वाला है। कारण क्या है, क्योंकि ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज आईआईटी के पेपर में ना बहुत बार पूछा गया है, और हमेशा एक ही टाइप से बनता है। तो आपको इसको एकदम अच्छे से सीखना है। पहले सवाल कैसा रहेगा, तो ऐसा बॉक्स बना के प्रेशर या कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कुछ कुछ वैल्यूज दे दिया जाएगा, और आपसे कुछ डिमांड किया जाएगा पर्टिकुलर क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। दिखने में बड़ा सवाल लगेगा पर बनेगा उतना ही आसान ना, ठीक है। पहले सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन ऑफ द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड। और ये कुछ डाटा दिया है, टाइम 0 सेकेंड पे आपका प्रेशर जो है वो 35 मिलीमीटर एच जी है, 360 सेकेंड पे 54 एच जी है, और 720 सेकेंड पे ये 63 एच जी है।
आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। इसमें एक ही रेट कांस्टेंट आना है भाई। कारण क्या है कि भैया टेम्परेचर को फिक्स रखा है, पर हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट कांस्टेंट लाएंगे, और जब टोटल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लाना होगा उसका एवरेज कर देंगे। सिंपल सी बात रहेगी। तो चलो बच्चों, सबसे पहले तो इसके डिसोसिएशन को आप कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिए। जो एजो आइसोप्रोपेन है ना, उसको हेक्सेन और नाइट्रोजन में डिकम्पोज करना है। तो चलिए देखिएगा, एजो आइसोप्रोपेन, एजो वर्ड जब भी बोले ना, एजो वर्ड जब भी बोले तो आप समझ गए कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है। आइसोप्रोपेन उसके आगे बोल रहा है, मतलब मैंने आइसोप्रोपेन का मतलब ही होता है 3 कार्बन, जिसमें एक कार्बन क्या है 2 डिग्री वाला है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर एक कार्बन ले लिया मैंने, यहां भी एक कार्बन ले लिया, इसको 2 डिग्री बनाना है। इसका मतलब यहाँ CH3 है और ये भी क्या है CH3। ये आइसोप्रोपेन बन गया। और ऑब्वियस सी बात है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, 3 बॉन्ड बन चुके हैं, कुछ एक बच गया वो हाइड्रोजन लगा लेगा। सेम यहाँ भी CH, यहाँ आ गया CH3 और ये हो गया CH3। ये बना बच्चों आपका एजो आइसोप्रोपेन। उसका अगर डिकम्पोजिशन कर रहे होंगे हम तो उससे क्या क्या बन रहा है, एक तो नाइट्रोजन गैस बन रहा है और दूसरा हेक्सेन बन रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में पहले से मेंशन है। ठीक, अब कहानी ऐसा शुरू होगी कि मैं मान लेता हूं टाइम 0 है, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, उस समय इसका इनिशियल प्रेशर P0 माना गया। इन लोग का प्रेशर क्या रहेगा 0 0। क्यों प्रेशर ले रहा हूं, हमेशा तो हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लेते थे ना क्वेश्चन को, बट देखो इस बार क्वेश्चन का डाटा किस में दे दिया, प्रेशर के टर्म में, इसलिए मैं प्रेशर के टर्म में लेके चलूंगा। और इनिशियल प्रेशर टाइम इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर है वो कितना दिया है 35 mmHg। ये याद भी रखेंगे ना, ये 35 mmHg है। हालांकि अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बस। अब जब मैं t इक्वल टू टी टाइम पे आऊंगा तो बच्चों इसका प्रेशर में x डिसोसिएशन होगा, यहाँ x फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी x फॉर्मेशन होगा, और फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, दिस इज P0 माइनस एक्स, बिकॉज ये रिएक्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा होगा। जैसा कंसंट्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, वैसा ही बस इस बार प्रेशर के लिए लगाना है और कोई काम नहीं है दिक्कत। ठीक, यहाँ क्या हो गया होगा x, ये भी हो गया होगा x। प्रेशर के लिए जब भी सवाल सॉल्व करना ना, तो लास्ट में आप लोग को बच्चों P टोटल लाना रहेगा। क्या लाना रहेगा, P टोटल। तो P टोटल का मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर जो कि P0 माइनस एक्स है, प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर जो कि x प्लस एक्स है, क्योंकि दो सारे के सारे गैस है ना, सारे के सारे गैसेस फॉर्म में है, तो गैस के प्रेशर को आपको कंसीडर तो करना ही रहता है। तो यहाँ से जब प्यारे बच्चे P टोटल की वैल्यू काउंट करेंगे तो ये माइनस एक्स और एक प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमें केवल क्या मिलेगा P0 प्लस एक्स। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ क्या है कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P टोटल माइनस P0। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। ओके, बट हमको आदत पड़ रखी है सवाल किसके फॉर्म में सॉल्व करने की, कंसंट्रेशन के टर्म में सॉल्व करने की। तो बच्चों आप एक काम करना, अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन लेना होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो P0 के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, P0 के। मतलब जब log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स लगाते हो ना, तो वहां a की जगह पे क्या लगाना, P0 लगाना, इनिशियल प्रेशर की वैल्यू। और जो लेफ्टेड अमाउंट रहता है, रिमेनिंग अमाउंट होता है, वो a माइनस एक्स आता है। वो क्या आता है, a माइनस एक्स। तो एक काम करो ना, एक काम करो, a की जगह पे तो आपने P0 लगा दिया, माइनस x की जगह पे आप क्या लगाओगे, x की जगह पे आप लगाओगे P टोटल माइनस P0। जब मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये हो जाएगा P0 माइनस P टोटल, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस P0। मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू आप याद रखेंगे, ये हो गया 2P0 माइनस ऑफ P टोटल। होप सो ये यहां तक की कहानी सबको अच्छे से समझ में आ गई। ये a माइनस एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। याद रह जाएगा, a माइनस एक्स क्या आया, P0 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आया, और a माइनस एक्स की जगह पे अब हम पुट करने वाले हैं 2P0 माइनस PT एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब उस टाइम का क्या प्रेशर रहेगा।
तो यहां तक का अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। हर बार ऐसे ही करना, रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट देगा, इनिशियल अमाउंट टी इक्वल टू 0 टाइम पे आप लोग हमेशा जो गिवन रहता है वो देगा ही देगा, प्रोडक्ट 0 0 रहेंगे, फिर एक्स मोल डिसोसिएट होगा, यहाँ पर जो प्रेशर है तो भैया एक्स एटीएम डिसोसिएट होगा, फाइनली ये बचेगा और हम लोग टोटल लाएंगे वैल्यू और उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन और लेफ्टेड अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट का एक रिलेशन तैयार कर लेंगे। अब सवाल में मेरे प्यारे बच्चों से क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, क्या पूछा गया था, रेट कांस्टेंट। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया ये। अब हम चलिए इसको हटा रहे हैं क्योंकि हमें अभी कहानी बाकी है, के लाना है। के का वैल्यू सबको पता था, दैट इज 0.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, याद आ रहा है, यही तो के था। इस बार आपको क्या करना है, ध्यान देना कि के लाना है, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों अभी तो हमने पढ़ा पी नॉट लगाना, और ए माइनस एक्स की जगह पे 2 पी नॉट माइनस पी एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे ये वैल्यू आपको पुट करनी थी। अब चलिए अब सवाल में आ जाइए। सवाल में आप लोग को दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक 360 सेकंड पे और एक 720 सेकंड पे, तो हमको दोनों के लिए अलग अलग के की वैल्यू लानी पड़ेगी। पहला एट 360 सेकंड, ठीक, तो एट 360 सेकंड में मान लेता हूं मैं K1 ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी की जगह पे आप क्या रखेंगे इस बार 360 इक्वल, सॉरी इक्वल लिखा गया, लॉग पी नॉट। पी नॉट देखो सवाल में कितना दिया है, यही तो आपका पी नॉट है ना, यही क्या है पी नॉट है, तो पी नॉट है 35 और यहां इस पर्टिकुलर 360 सेकंड के लिए ये पी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर टाइम दिया है 54, तो वैल्यू पुट कर दो। पी नॉट की जगह पे आपने रखना है 35 अपॉन अगेन नीचे 2 टाइम्स 35 माइनस 54। क्यों 54 रखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 360 सेकंड पे, उस समय जो प्रेशर है वो क्या है 54 mmHg है, तो पीटी का मतलब 360 सेकंड पे प्रेशर, तो कितना रख दिया 54। सॉल्व कीजिएगा इसको, दिस इज 2.303 अपॉन 360 लॉग 35, ये हो गया 70 माइनस 54 कितना हो गया 16, ठीक है। यहां से आप लोगों को K1 की वैल्यू मिलेगी। जनरली ये सॉल्व करने से 2.175 इंटू 10 की पावर माइनस 3, कैलकुलेटर में सॉल्व किया मैंने इसको, क्या हो गया एटीएम इनवर्स, या सॉरी mmHg में था ना, तो बस समझ लो उसका यूनिट जो भी यूनिट रहेगा। ये तब के लिए था जब आप लोग का टाइम पीरियड क्या था 360 सेकंड। ओके, नेक्स्ट अब देखना, अब हम लोग आएंगे कहां 720 सेकंड, टाइम पीरियड अब क्या है 720 सेकंड है। उस टाइम के लिए भी अगर हम लोग को के की वैल्यू लानी पड़े तो अगेन यही डाटा चलेगा, 2.303 अपॉन क्या करना है इस बार टाइम की जगह पे क्या रख देना 720 लॉग ऑफ, फिर से यही चीज पी नॉट की जगह पे क्या रखा गया 35, नीचे 2 टाइम्स पी नॉट मतलब 2 टाइम्स 35 माइनस माइनस 720 सेकंड पे आप लोग का प्रेशर क्या है बच्चों, ये है 63, क्या है 63, तो यहां पर आप 63 रखिए, चीजों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो दिस इज 2.303 डिवाइडेड बाई 720 लॉग 35, 70 माइनस 63 हो गया तो बचा 7, मतलब ये जो K2 है ये क्या है हमारा K2 है, अलग अलग टाइम पे हम ला रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 720 लॉग क्या आ गया 5। चलिए तो यहाँ से आप लोग K2 की वैल्यू ला लीजिए, दैट इज 2.235 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये K1 आ गया, ये K2 आ गया। अगर K निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, क्योंकि आपको टेम्परेचर दिया है सेम, तो थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट आएगा वो सेम आना चाहिए, अलग अलग लेके नहीं चलना है,
क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो आपको के की वैल्यू भी अलग अलग नहीं देनी है, एक वैल्यू लेनी है। एक वैल्यू लेनी है, इसका मतलब इन दोनों का क्या ले लो, एवरेज ले लो। जैसे ही आप इन दोनों का एवरेज लोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2.20 10⁻³ क्या हो जाएगा, मिलीमीटर एचजी का इनवर्स। के का यूनिट क्या होता है, जो भी मिलीमीटर एचजी में प्रेशर दिया था ना, तो प्रेशर का जो भी यूनिट आया उसका क्या लेना, इनवर्स लेना। तो ये आपका आया फाइनल वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट। समझ में आ गई बातें, ये आपका एग्जैक्ट आंसर। एक स्क्रीनशॉट ले लो कैसे सवाल को डील किया गया, बड़ा सवाल भले ही दिखा बट बनाया कैसे गया, होप सो आपको समझ में आया। बच्चे एक और सवाल ऐसा ही बनाते हैं ना, इससे कॉन्सेप्ट एकदम फाइनली क्लियर हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाय बोलते हैं। अब एक और दमदार सवाल ऐसा ही, ये सवाल देख सकते हैं आप लोग। Where the following data were obtained during the first order, फिर से फर्स्ट ऑर्डर नाम दे दिया हमारे लिए, बल्ले बल्ले। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है, अच्छी बात है। फिर से एक्सपेरिमेंट 1-2 दे रहा है, SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन दिया है और टाइम दिया हुआ है बच्चों, ये टाइम दिया है 0, मतलब ये जो भी वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है, P0 है, और ये क्या है मेरा, P एट पर्टिकुलर टाइम पे है। वो टाइम क्या है, 100 सेकेंड। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है। आगे सवाल में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। अरे वाह, इस बार आर लाना है बाबू, और आर क्या होता है, के इंटू ए माइनस एक्स की पावर एन। याद है ना रेट इक्वेशन। तो भैया यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ए माइनस एक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, फर्स्ट ऑर्डर, तो एन की वैल्यू क्या ले ली गई, 1। पर मेरे प्यारे बच्चे एक बात और जान लेना, ये तो कंसंट्रेशन के टर्म में लेते थे ना, क्वेश्चन इस बार प्रेशर के टर्म में है। तो क्वेश्चन प्रेशर के टर्म में है तो आप लेंगे के इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2, केवल रिएक्टेंट का प्रेशर, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के अमाउंट, रिएक्टेंट के प्रेशर, उसी पे डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम पे। प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है केमिकल काइनेटिक्स में। इसकी पावर में क्या ले लेना, 1। तो ये इक्वेशन को याद रखना, इसको हम लोग थोड़े समय बाद कोरिलेट करेंगे। ओके, चलो डाटा आप देख लिए। SO2Cl2 से क्या कर रहे हैं हम लोग, SO2Cl2 से बना रहे हैं हम SO2 प्लस ऑफ Cl2। अब इसमें मान लीजिए मैंने T इक्वल टू 0 टाइम पे इसका प्रेशर मान लिया P0, ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0। फिर T इक्वल टू T टाइम पे जाऊंगा बच्चों, हर बार ये काम करना है ना। इससे क्या होगा ना, बोर्ड में ऐसा बना के आओगे तो मजा आ जाएगा, टीचर फुल में फुल मार्क्स भी देगा, काट नहीं पाएगा मार्क्स। फिर फाइनली हम लोग आते हैं, फाइनली जब हम आते हैं तो ये हो जाएगा P0 माइनस एक्स, ये हो गया x और ये भी हो गया x। अब अगर P टोटल निकाला जाए तो रिएक्टेंट का प्रेशर प्लस प्रोडक्ट के प्रेशर, सब तो 1-1-1 मोल थे ना, तो सबकी स्टोइकियोमेट्री 1 रह गई। मतलब यहां से मेरे प्यारे बच्चों को मिल गया P टोटल कितना मिल गया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आया P0 प्लस एक्स। तो कुल मिला के बच्चों जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है P टोटल माइनस P0। अरे भाई x को इधर ही रहने दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो P टोटल माइनस P0। अब ध्यान से आप एक बात समझिएगा, बात ये है कि P0 की वैल्यू तो आपको सवाल के स्टार्टिंग से पता है, कितना पता है तो देख लीजिए 0.5, 0.5 जो भी यूनिट रहा होगा। P टोटल आपको इस बार क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। भैया टोटल प्रेशर भी दे दिया इस बार, समझना बात को। तो जब टोटल प्रेशर भी दे दिया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 0.65 माइनस 0.5, x की वैल्यू आ गई 0.15। ये आप लोग को यूज करना रहेगा, ठीक है। यूनिट जो भी है उसका एटीएम दिया है तो एटीएम में ही सब चला लेना, ओके कोई दिक्कत नहीं। ये भी एटीएम में है, ये भी एटीएम में है। बात ये नहीं थी, हमने x निकाल के रख लिया, x की वैल्यू को अभी मगर नहीं यूज करना है, x की वैल्यू यूज होगी थोड़े समय बाद, जब हम सवाल के सेकंड पार्ट पे जाएंगे। ध्यान से समझना बच्चों,
आपसे बोला गया है रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू लाने के लिए, उसके लिए पहले क्या लाना पड़ेगा, के लाना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट, क्योंकि इसकी इक्वेशन में इसकी वैल्यू जरूरी है। ठीक, तो रेट कांस्टेंट तो पहले लाओ, और रेट कांस्टेंट पहले लाने के लिए आप सबने पढ़ा है कि k इक्वल टू क्या करना पड़ता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स करना होता है। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आपको क्वेश्चन ही किसके लिए पूछा गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ठीक है, ये k की वैल्यू तो हम लोग लगाते हैं, बट यहां पर जो a रहेगा ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, पी नॉट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, पी नॉट के। और जो a माइनस एक्स रहेगा वो तो लाना पड़ेगा ना, वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा। तो बच्चों a की जगह पे आपने रख दिया पी नॉट माइनस x की जगह पे फिर से हम क्या रख रहे हैं, पी टी माइनस पी नॉट। तो जब मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा तो a माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी, अगेन ध्यान से देखोगे तो 2 पी नॉट माइनस पी टी आएगा। अब ऐसा कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर हर बार यही आएगा क्या, तो इसको याद कर लें कि a माइनस एक्स 2 पी नॉट माइनस पी टी होगा। नहीं, ये तब हो रहा है बच्चों जब इन सबके सामने की स्टाइक्योमेट्री 1 1 1 रह रही है। गलती से स्टाइक्योमेट्री चेंज किया, बोल देगा अमोनिया का फॉर्मेशन कराओ, N2+3H2 से 2NH3 बनाओ, वहां ये नहीं आएगा, इसलिए इसको रटना नहीं है। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री जब 1 रह रही है तब ऐसा आ रहा है। स्टाइक्योमेट्री 1 2 3 कुछ कुछ अलग अलग हो जाए ना, तो भैया ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो क्या केमिकल रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। ओके, चलो बच्चों, अब यहां ध्यान से देखो, a माइनस एक्स पता चल गया, a पता चल गया, यहाँ पुट करो तो k की वैल्यू हमने रखनी है 2.303 अपॉन टी। टी की जगह पे कितना, टी की जगह पे कितना, 100, कितना, 100, तो ये हो गया 100 लॉग, फिर से a की जगह पे हमने क्या रखेंगे, पी नॉट डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की जगह पे हम रखेंगे 2 पी नॉट माइनस पी टी। अब आप डाटा को पुट कीजिए, k की वैल्यू ला लीजिए, तो दिस इज 2.303 अपॉन 100 लॉग, ध्यान से समझो कि भैया पी नॉट 0 टाइम पे था, उस समय प्रेशर क्या है 0.5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0.5, बट अभी आप कौन से टाइम पे खड़े हो, 100 सेकेंड पे। 100 सेकेंड पे जो प्रेशर है ना वो 0.6 है, वो क्या है 0.6 है। कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर a माइनस एक्स, ये तो पता है 0.5, x ला लियो 0.15, पुट कर देता हूं, नहीं पुट करूंगा ना, क्योंकि भैया ये तब का किसी दूसरे टाइम के लिए है। 100 सेकंड पे जो प्रेशर दिया था क्वेश्चन में वो दिया है 0.6, तो आपको वही पुट करना था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो गया 0.5, नीचे हो रहा है 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4। तो फाइनली k की वैल्यू यहाँ से अब आप लोग सॉल्व करके ले आइए, दिस इज 2.303 अपॉन 100 लॉग में 0.5, k की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग दिस 2.23 इंटू 10 की पावर -3 पर ATM आ जाएगी। ये आ गया k का वैल्यू। और आपको पता है कि k चेंज नहीं होता, अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो k की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। तो k की वैल्यू जो आ गई ना वो फिक्स हो गई, वो डायरेक्टली क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब ध्यान समझना बात को, आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन पे डाटा पूछा है ना, उसको लाना है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लो बच्चों। अब हम सीधे सवाल में आते हैं। हमारे सवाल में हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये यूज करना था, आर इक्वल टू क्या लेना है, के प्रेशर ऑफ SO2Cl2, और ये जो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 है ना बच्चों, इसी को तो हम लोग a माइनस एक्स की पावर में 1 ले रहे हैं ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट का जो फाइनली प्रेशर बचता है, प्रेशर ऑफ SO2Cl2, उसी को तो आप लोग क्या ले रहे हो, इसी को तो आप a माइनस एक्स लेते हो। ठीक, तो फाइनली देखो तो ये जो a माइनस एक्स है ये क्या है, पी नॉट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पता है, पी नॉट की वैल्यू भी आपको पता है, तो इसको पुट कर दीजिए। तो R इक्वल टू के, ए की जगह पे हम रखेंगे पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू हम लोग को पता है कि पावर में 1, डाटा रखिए के, चलो के तो हम लोग ला चुके हैं एक्चुअली, चलो अगले स्टेप में लिख देते हैं। पी नॉट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0.5 माइनस
x की वैल्यू तो यहां से मिली थी ना, कितनी 0.15 की पावर में क्या चल रहा है 1। k की वैल्यू 2.23 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.35, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 0.35 पावर में 1। ये आया आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शन, आ जाता है 7.805 इंटू 10 की पावर -4। यूनिट तो हमेशा इसका फिक्स रहता है रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस वाज द फाइनल आंसर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो ये बड़ा दमदार सा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें सिखा कर गया। तो होप सो ये सारा सवाल आप लोग को सही से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस किया। होप सो ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना है के का टेम्परेचर के साथ रिलेशन। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन में के चेंज नहीं हो रहा था ना, अब के को चेंज करना है। और के किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ। तो हम पढ़ेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में नए एनर्जी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।